ma'am. Hello everyone, how are you? I'm fine, ma'am. What about you? I'm also fine, thank you, and I welcome you in this session, beta. आज के हमारे टॉपिक में as you know that we were studying EVS subject and in EVS subject our topic was my family and I, है ना? Yes, ma'am. In this topic we learn about the types of family, है ना? Yes, ma'am. We learn about the twins, identical twins and fraternal twins, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसके यहाँ से आवाज आ रही? सलोनी म्यूट करिए अपने आप को, आपके यहाँ से बहुत आवाज आती है। तो हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था ट्विंस के बारे में एंड वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्विंस, फ्रैटर्नल ट्विंस एंड आइडेंटिकल ट्विंस, है ना? Yes, ma'am. ओके रवि, कैन यू टेल मी व्हाट आर आइडेंटिकल ट्विंस? रवि, आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं? चल बेटा, यस दिव्यांशी टेल। मैम से दिखते हैं। ऐसे ट्विंस जो कि सेम पेरेंट्स से होते हैं, सेम टाइम जिसका बॉर्न होता है, बट वो दिखने में भी सेम होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, है ना? ओके यस सोनाक्षी टेल। मैम जिसके पेरेंट्स एक जैसे हो उनका मैम वो एक दिन ही में हो और वो एक जैसे दिखते हो उसे इंडिकेशनल ट्विंस कहते हैं। सेम पेरेंट्स से जिसका बॉन्ड होता है, सेम टाइम पे बॉन्ड होता है, ठीक है? पेरेंट एक होते हैं और एक समय पे दोनों का बॉन्ड होता है। वो दोनों बॉय भी हो सकते हैं, गर्ल भी हो सकते हैं, और जो दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, आईज, नोज, हेयर्स एंड हैबिट्स सेम होती हैं। ओके अंडरस्टूड? सो दीज आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस। ओके बेटा, यस मैम। अब नेक्स्ट क्या था? फ्रैटर्नल ट्विंस। हु विल टेल मी अबाउट फ्रैटर्नल ट्विंस? शो मी योर हैंड। यस प्रतीक टेल। विषम रूपी जुड़वा बच्चे। बेटा इतना तेज चिल्लाइए नहीं, आराम से बोलिए। ओके यस राशि यू टेल। मैम जो एक टाइम में होते हैं और एक साथ में भी होते हैं, पर उनका चेहरा अलग अलग होता है, उन्हें पैटर्नल ट्विंस कहते हैं। वेरी गुड। एक ही पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, एक ही टाइम पे बॉर्न होते हैं, बट उनका फेस जो है, उनकी हैबिट्स जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, है ना? वो भी बॉय भी हो सकते हैं, गर्ल हो सकते हैं, या फिर एक बॉय एक गर्ल हो सकती है। ओके यस मैम। अंडरस्टूड बेटा? आर ओ फोन को हॉरिजॉन्टल वे में करिए, आर ओ फोन को हॉरिजॉन्टल वे में करिए। ओके बेटा, तो आज ही आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर यू बुक। बेटा सभी को स्क्रीन पे बुक दिखने लगी है? वेट, दिखने लगी। दिखने लगी। ओके मैम नहीं दिख रही है। मैम दिखने लगी। वेट वेट बेटा, नहीं दिख वेट रही वेट। मैम दिखने लगी। यस यस आई नो बेटा। मैम दिखने लगी। Okay, so we were reading about amazing twins. We knew about fraternal twins and identical twins, and also it was the homework for you all. Homework था ना last session का? Make your family tree. यस मैम। And second question, who is the youngest member in your family? Is it you?
your cousin or your sibling write something special about that person. बेटा यही होमवर्क था जो सभी ने नहीं किया है. Only few students done this work. Why बेटा? What's the reason? You all need to complete your work बेटा, otherwise आप इस तरीके से क्लासेस नहीं ले पाएंगे. आप ग्रुप से रिमूव भी किए जा सकते हैं अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो, अगर आप मन से पढ़ाई नहीं करेंगे तो. ओके? तो जिसने भी नहीं किया है वो आज पहले लाइव सेशन के बाद अपना जो पेंडिंग वर्क है वो कंप्लीट करके उसकी फोटो सबमिट करेंगे. ओके? मैंने नेम नोट कर रखा है जिन्होंने नहीं किया है. बेटा अगर आप भी आज भी नहीं करेंगे सो दैट आई एम बॉन्डेड टू रिमूव यू. ओके? मुझे मजबूरी में आप लोग को रिमूव करना पड़ेगा अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो. ओके बेटा? Okay, now we will learn about changing time and changing families. अब हम आज के टॉपिक में ये पढ़ेंगे कैसे जैसे जैसे आपका जो समय होता है वो चेंज होता जाता है, जैसे जैसे टाइम बदलता है, फैमिली के जो रूप होता है, जो शेप एंड साइज होता है वो भी बदलता रहता है. अंडरस्टूड? बेटा किसके यहाँ से बहुत ज्यादा बात करने की आवाज आ रही है? कर लीजिए. बेटा महिमा के यहाँ से बहुत बातें हो रही हैं. म्यूट रखिए अपने आप को आप. अभी भी किसी के यहाँ से हो रही है आवाज? बेटा ऐसे बच्चों को बिल्कुल पढ़ाया नहीं जाएगा जो अपने आप के आसपास के वातावरण को अगर शांत नहीं रखेंगे. अगर आपको लगे आपको कोई डिस्टर्ब करे तो आप वहां मत बैठा करिए जहाँ पे लोगों की भीड़ हो. एक पीसफुल एरिया में बैठा करिए. ओके? ओके, लुक केयरफुली. आकृति enjoys her time with her maternal family and boards the train to return to Bangalore from मुंबई. अभी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि आकृति जो थी वो अपने मैटरनल होम पे गई हुई है ना मुंबई समर वेकेशन में. Yes, ma'am. ओके, सो अब देखेंगे आकृति जो है वो अपना टाइम स्पेंड कर चुकी है अपने मैटरनल फैमिली में रहकर. एंड नाउ सी बोर्ड्स. बोर्ड मीन्स होता है BOARDS. बोर्ड मीन्स होता है कहीं पे जाने के लिए किसी गाड़ी में बैठना, सवार होना कर सकते हैं. बेटा एक बार सभी लोग अपने आपको म्यूट कर लीजिए. म्यूट एवरीवन. जिसको भी आंसर देना होगा वो अनम्यूट करके आंसर देंगे क्योंकि मेरी आवाज आपको डबल टाइम सुनाई दे रही है. जिस कंपनी में छोटा आ और बड़ा आ के बाद ए और ए आ जाता है तो उसके बाद ए हो जाता है, और अगर ओ आ जाए तो बेटा किसके यहाँ से इतनी आवाज आ रही थी? ओके, तो हमने देखा कि बोर्ड में क्या होता है कहीं भी जाने के लिए, ठीक है, गाड़ी में बैठना. ओके, सो यहाँ पे आकृति जो है वो अपनी मैटरनल फैमिली से वो रिटर्न हो रही है और जिसके लिए सी बोर्ड द ट्रेन, वो ट्रेन में बैठती है टू रिटर्न द बैंगलोर फ्रॉम मुंबई. बेटा वेयर आकृति वेंट? दिव्यांशी टेल. आकृति कहाँ गई थी? अनम्यूट योरसेल्फ देन टेल. अनम्यूट योरसेल्फ. अंकुर अनम्यूट योरसेल्फ. अनम्यूट योरसेल्फ. मैम बेंगलुरु गई थी अपने मैटरनल. बेंगलुरु ने मुंबई गई थी वो अपने मैटरनल हाउस पे. अब वहां से वो लौट रही है बेंगलोर पे, सो वो ट्रेन से वापस आ रही है. ओके, व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम मुंबई इट बिगिंस टू रेन हैवीली. अब जब वो मुंबई से लौट रही है इट बिगिंस टू रेन हैवीली. हैवीली मीन्स Achal, what do you mean by heavily? Who will tell me from your hand? Saloni. Saloni Jashwal. What's the meaning of heavily?
मैम Heavily means show me your hand. Who will tell me? अभी तो किसी ने हैंड नहीं शो किया. कार्तिकेय, you tell. Unmute yourself, Kartikeya. Kartikeya, unmute yourself. Tell. मैम बहुत भारी. What? मैम बहुत भारी. बहुत भारी. वेरी गुड. मतलब बहुत तेजी से. रेन मीन्स बारिश होने लगती है. ओके. When she was returning from Mumbai, it begins to rain heavily. Begin होता है होने लगा. तेजी से बारिश होने लगती है. Akriti sees water everywhere. अब ऐसे में क्या होता है? What happened if there is rain heavily? क्या होगा अगर तेजी से बारिश हो तो? अनन्या, unmute yourself, अनन्या. चल बेटा, अगर तेजी से बारिश होती है तो क्या होगा अनन्या? मैम वो ट्रेन में बैठे हैं. बेटा इतना लेट करते हो आंसर देने में आप. यस बेटा, रवि टेल. Tell what will happen if there is rain heavily. मैम तेजी से बारिश. तेजी से बारिश होने पे क्या होगा? हर जगह वाटर ही वाटर हो जाएगा. फ्लड होने की पॉसिबिलिटी आ जाती है, बाढ़ आने की, है ना? ओके. आकृति सीज वाटर एवरीवेयर. आकृति हर जगह उसको वाटर दिखता है. सी आस्क हर मदर टू टेक फोटोग्राफ. अब इस टाइम में आकृति टोल्ड हर मदर दैट टेक अ फोटोग्राफ ऑफ रेनिंग एंड वाटर. ओके. जो बारिश हो रही है और वाटर जो हर जगह दिखाई दे रहा है, इसकी फोटो लेने के लिए बोलती है. बट आई थिंक आप सभी ऐसा करते हैं ना, जब बारिश होती है तो फोटो लेते हैं ना पानी का. ओके. So everyone look at the picture taken by Akriti's mother and discuss how the rain could have affected in that area. Means ऐसी एरिया में जहाँ पे हैवी रेन हुआ है और हर जगह वाटर ही वाटर है. देखिए आकृति ने फोटो लिया. आकृति की फोटो सभी को दिख रही है बेटा? Look at the screen. सभी लोग स्क्रीन पे देखिए. बेटा what do you think to after seeing this picture? Tell me what do you think after seeing this picture? Yes ma'am. Yes ma'am, please. Yes, Saloni, tell. Saloni, tell बेटा. अनम्यूट करिए अपने आप को पहले. Tell बेटा, I'm asking to you. मैम बताएं. सोनाक्षी, tell. मैम हर जगह पानी भरा है. हर जगह वाटर. There is water everywhere. Okay. Yes, Divyanshi, tell. अनम्यूट करके बोलिए बेटा दिव्यांशी. बार करिए बेटा. अनम्यूट करिए फिर आंसर दीजिए. क्यों नहीं कर रही हो? चलिए एक्स्ट्रा का टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर छोड़ देंगे आपको. नेक्स्ट. यस महिमा, टेल. महिमा अनम्यूट योरसेल्फ. महिमा. मैम घर पानी में डूब जाएगा. घर पानी में डूब रहा है. ओके. यस कार्तिकेय, यू टेल. अनम्यूट योरसेल्फ कार्तिकेय. पानी भरा है. हर जगह पानी भरा हुआ. ओके. यस कनीज अनम्यूट योरसेल्फ. बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही. पता नहीं क्या दिक्कत है आपके यहाँ पे. बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है. यश. रवि. मैम हर जगह पानी है. हर जगह पानी है. मीन्स ये दिख रहा है यहाँ पे. ओके कि दैट इज द पिक्चर ऑफ फ्लड.
बिकॉज ऑफ हैवी रेन, तेज बारिश होने की वजह से हर जगह पानी भर गया है। और ये जो पिक्चर है ये डिनोट करता है फ्लड की, बाढ़ आने की। फ्लड मीन्स FLOOD, फ्लड। फ्लड मीन्स मोहित अनम्यूट योरसेल्फ। मोहित अनम्यूट योरसेल्फ। फ्लड मीन्स बाढ़। Okay, so Akriti is sad to see that many huts and small houses along the railway lines are flooded. अब आकृति जो है वो sad होती है, means sad means दुखी होती है ये देखकर कि कई सारे जो हट्स हैं, HUT, हट मीन्स झोपड़ी। हट मीन्स झोपड़ी। कई सारे जो झोपड़ी है, छोटे छोटे जो मतलब पुअर फैमिली के हाउसेस हैं, वो सभी बाढ़ की में क्या हो गए हैं, भीग गए हैं, डूब गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आ गई है। सो ये देखकर, ये कंडीशन देखकर आकृति इज वेरी सैड। ओके, मैम घर भीतर गए। यस, मतलब देखिए घरों तक ऊपर तक वाटर आ गया है। She asked her mother what would happen to the families living in the house there. अब उतनी सैड होती है। She asked her mother, अपनी मदर से पूछती है what would happen. What the meaning of this line बेटा? What would happen? ऋषभ, क्या हुआ बेटा? जिससे पूछा जाएगा बताइए पहले, जिससे पूछा जाएगा वही रिप्लाई करेंगे, चिल्लाएंगे नहीं। यस ऋषभ, टेल What would happen means? तेज बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम क्या हुआ? क्या हुआ नहीं, क्या होगा। What would happen means क्या होगा। ओके, प्रतीक, Yes, ma'am. tell what the meaning of what would happen. क्या होगा? क्या होगा अगर इनकी फैमिली जो कि इस हाउसेज में रह रही है, उनके साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि देयर इज वाटर एवरीवेयर एंड देयर आर वाटर इन हाउस जो है वो पानी में डूब गए हैं। तो इस हाउसेज में जो फैमिलीज रह रही होंगी उनका क्या होगा। ओके, आकृति पूछ रही है अपनी मदर से। हर मदर टेल्स मीन्स अनन्या, हर मदर टेल्स मीन्स अनम्यूट योरसेल्फ। अनन्या अनम्यूट। हम बताएं? बेटा वेट करो, वेट हम बताएं? बेटा वेट करिए, मैं पूछ रही हूँ, सबको बोलोगे पहले। अनन्या बहुत टाइम लगाती हुई आंसर देने में। उसकी मम्मी ने बोला, उसकी माँ कहती है। यस सोनाक्षी। मैम उसकी मम्मी कहती है कि मैं अपनी मम्मी से पूछती है हर मदर टेल्स हर, उसकी माँ उसे बताती है दैट दीज फैमिलीज विल बी मूव्ड टू सेफर प्लेसेस। ऐसी कंडीशन में उसकी फैमिली जो है वो मूव कर जाएगी। मूव मीन्स एक जगह से दूसरे जगह पर जाना, वेंडर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, कार्तिकेय अनम्यूट योरसेल्फ। कार्तिकेय अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करिए। टेल मी, मूव मीन्स व्हाट द मीनिंग ऑफ मूव। अभी मैंने तुरंत बताया है, मूव मीन्स। यस अनन्या बोलो। अनन्या, चिल्लाना। चिल्लाना? नो, चिल्लाना भी नहीं होता। दिव्यांशी, एक जगह से दूसरी जगह से जाना। यस कनीज। मैम बताएं? मैम बताएं? यस अरवी, चल बेटा। मैम एक जगह से दूसरी जगह जाना।
यस आंचल, जगह से दूसरी यस महिमा, अनम्यूट करके बोला करिए। हम एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है। ओके बेटा, देखो कौन है, हु इज देयर बेटा, कौन बताना चाहता है, नहीं बताइए। राशि, हम बताएं, यस बेटा बोलो। हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। बेटा व्हाट्स योर नेम? हम सोनाक्षी पाल। ओके सोनाक्षी, यस अंकुर टेल। बेटा बीच में मत बोला करिए, मैं सभी को देखती रहती हूँ, जिससे पूछूंगी बताएगा। ओके अंकुर, हैंड को किया थे सभी। बेटा मूव में वापस जाना। वापस जाना नहीं, एक जगह से किसी दूसरे प्लेस पे जाना। ओके तो ऐसी कंडीशन में उनकी फैमिली जो है वो किसी सेफर प्लेस में, सेफर में होता है सुरक्षित, किसी सुरक्षित जगह पर चली जाएंगी इस हट को छोड़कर, बिकॉज यहाँ पे बाढ़ आ चुकी है, फ्लड आ गया है। ओके अंडरस्टूड? समझ में आया सभी को? यस मैम। ओके लुक एट द नेक्स्ट लाइन। Akriti's mother tells her there are several reasons changes in family setup. आकृति की माँ जो है आकृति को बताती है कि इस तरीके के कई सारे रीजन हो सकते हैं फैमिली के बदलने के, फैमिली को सेटअप होने में। जैसे भी मैंने बताया, फर्स्ट रीजन क्या था कि बाई चांस कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, अब बाढ़ आ गई है तो उनको अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं और जाके रहना पड़ेगा। तो ये हुआ फैमिली का मूव करना है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। इस तरीके से और सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोगों को अपनी फैमिली छोड़कर कहीं और जाके रहना पड़ता है, मीन्स जहाँ पे रहते हैं वो हाउस छोड़कर कहीं और रहना पड़ता है। ओके समझ में आया सभी को? यस मैम। देखिए द फर्स्ट रीजन इज नेचुरल कैलामिटीज। पहला रीजन क्या हो सकता है कि नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल कैलामिटीज मीन्स उच्च प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक संकट। कैलामिटीज मीन्स होता है आपदा, प्रॉब्लम, संकट। ओके सो नेचुरल कैलामिटीज मीन्स होता है प्राकृतिक आपदा, जैसे कि ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी समस्याएं जो कि बाय नेचर आ जाती हैं, जैसे अर्थक्वेक आना, सुनामी की लहरें उठना, साइक्लोन आ जाना। साइक्लोन मीन्स अंकुर, मैम प्रतीक टेल। तूफान। तूफान, साइक्लोन मीन्स होता है तूफान। सुनामी मीन्स होती है कि जब ज्यादा हैवी रेनिंग होती है तो बाढ़ की जो सिचुएशन होती है वो सुनामी ला देती है, ठीक है। एंड अर्थक्वेक मीन्स, रवि व्हाट द मीनिंग ऑफ अर्थक्वेक? अर्थक्वेक मीन्स मैम भूकंप। भूकंप, वेरी गुड। सो ये सारे क्या है, नेचुरल कैलामिटीज है, मीन्स प्राकृतिक आपदा है जो आ सकती है बाय नेचर, प्रकृति की वजह से। अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन एंड फ्लड्स विच डैमेज हाउसेस। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है ना? यस मैम। जब अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, विल टेल मी अनन्या, अर्थक्वेक आने से क्या होता है? मैम जमीन हिलने लगती है, जमीन हिलने लगती है हमारे घर। ओके ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जमीन जब हिलने लगेगी, पृथ्वी में कंपन हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा सोनाक्षी? यस मैम। क्या होगा, व्हाट विल हैपन? मैम सब कुछ हवा में उड़ने लगेगा। हवा में उड़ने कैसे लगेगा? अर्थक्वेक हवा थोड़ा चल रही है, अर्थक्वेक आई मीन जमीन हिल रही है ना। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा तो मैम सब कुछ बिखर जाएगा। ओके यस दिव्यांशी,
मैम अनम्यूट करके बोलिए बेटा, बार बार आपसे मैं यही बोल रही हूँ। मैम सब कुछ खेलने लगेगा। छिलने लगेगा। ओके, कार्तिकेय, व्हाट डू थिंक? Unmute yourself, Kartikeya. मैम Yes. Kartikeya, unmute yourself. Tell. क्या होगा अगर आपको एक आ गया तो? मैम जमीन मैम Yes, रवि. सबका रवि टेल पे जा. मैम क्या यस मोहित बेटा, यस मोहित, मैं भूल गई, मोहित ने पूछा था. मोहित टेल बेटा. मैम मैम सारे सामान इधर उधर बिखर जाएंगे। मैम पेड़ भी कोई कोई गिर जाता है। पेड़ भी कोई तो गिर जाता है. अच्छा. यस, एनीबॉडी एल्स? अभी हैंड शो किया था. किसने किया था? आई थिंक आंचल ने. आंचल. बेटा आप लोग कैसे आवाज नहीं आती, क्या करूं मैं? यस राशि. राशि बेटा अनम्यूट योरसेल्फ. अनम्यूट करिए फिर आंसर दीजिए बेटा. हरी आप. मैम जब अर्थक्वेक आता है तो मैम सारे घर टूट सकते हैं। मैम पेड़ भी टूट जाते हैं। बिकॉज रीजन क्या होता है कि पृथ्वी कंपन होने लगता है. पृथ्वी में आपकी अर्थ जो है वो हिलने लगती है. और क्योंकि आप जानते हैं कि अर्थ पे सब कुछ टिका हुआ है ना? अर्थ पे ट्रीज है, अर्थ पे ही लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लेते हैं, है ना? तो इनके गिरने की संभावना होती है. ट्रीज गिर सकते हैं, बिल्डिंग्स गिर सकती है ना? जिससे काफी लोगों की जान जा सकती है, काफी क्रिएचर्स की जान जा सकती है. ओके, है ना? ऐसे ही सुनामी आएगी तो सुनामी के साथ उसकी इतनी लहरें जो होती है, जो वेव्स होती है, इतनी फास्ट होती है कि वो अपने साथ कई सारे घरों को, ट्रीज को बहा ले जाती है, कई सारे एनिमल्स को बहा ले जाती है. तो इससे भी लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा. कई लोगों की डेथ हो सकती है, कई लोग बह के कहीं दूसरी जगह पे जा सकते हैं, है ना? एंड साइक्लोन, जब तेज तूफान आता है तो इस साइक्लोन की भी कंडीशन में कई सारे ट्रीज गिरते हैं. कह सकते हैं कभी कभी बिजली की जो लाइट्स होती है वो गिर जाती है, जिससे फायर लगने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, आग लगने की, है ना? तो ये सारी जो आपदा है ये बहुत नुकसान करता है, इससे बहुत नुकसान होता है. ओके, और इसकी वजह से कई सारे घर, जब लोगों के घर डैमेज हो गए तो ऐसी कंडीशन में उनको मजबूरी में वो मजबूर हो जाते हैं वो अपना घर वो जगह छोड़ के कहीं और जाके रहे, है ना? तो ये भी रीजन होता है फैमिली के मूव करने का. ओके, अंडरस्टूड? यस बेटा. मैम जैसे ही अर्थक्वेक आए सबको अपने घर से बाहर चले जाना चाहिए. यस, वेरी गुड. सबको अपने घर से खुले मैदान में आ जाना चाहिए, जिसकी वजह से जहाँ पे ट्री वगैरह ना हो, जिससे कोई कुछ गिरे तो आपके ऊपर ना गिरे, है ना? ओके, नेक्स्ट आपका है दूसरा रीजन. द सेकंड रीजन इज वेडिंग. अब वेडिंग भी होता है फैमिली की शेप को चेंज होने का रीजन है वेडिंग. वेडिंग मीन्स आंचल, who will tell me? मैम Yes, tell Shaloni. Arav, wedding means? यस मैम. Wedding means मैरिज, शादी. ओके, सो ये भी एक रीजन है जिससे फैमिली की साइज बढ़ती है ना? अ न्यू मेंबर ज्वाइन और लीव्स अ फैमिली. मतलब वेडिंग की वजह से क्या होता है, एक नया मेंबर आता है किसी फैमिली में और किसी फैमिली से एक मेंबर छूट जाता है ना? होता है कि नहीं होता है शादी में? यस मैम.
तो जहाँ पे जिस घर को छोड़ के जाते हैं उस फैमिली में एक सदस्य, एक मेंबर कम हो जाते हैं, और जिस फैमिली में वो जाते हैं उस फैमिली का जो साइज है वो बढ़ जाता है। तो ये भी एक रीजन है फैमिली की साइज की बदलने का। एंड इसकी वजह से फैमिली की साइज जो है वो इंक्रीज मीन्स बढ़ना एंड डिक्रीज मीन्स घटना। फैमिली की साइज घटती है और बढ़ती है, बढ़ती है और घटती है। ओके, अंडरस्टूड? एंड नेक्स्ट थर्ड रीजन इज बर्थ। कभी कभी अपनी फैमिली में किसी नए मेंबर का बॉर्न होता है एज अ बेबी, है ना? तो उससे भी तो आपकी फैमिली का जो साइज है, तो इससे भी आपकी फैमिली का साइज बढ़ जाता है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इंक्रीज। ऐसी कंडीशन में आपकी फैमिली में मेंबर्स की जो संख्या है वो बढ़ जाती है ना? Yes, ma'am. नेक्स्ट आपका है रीलोकेशन। रीलोकेशन मीन्स एक जगह से जाके कहीं दूसरी जगह पे अपनी फैमिली बना लेना। When people move from one place to another in search of jobs, ऐसी कंडीशन कब आती है? सपोज दैट हम जॉब करने के लिए ये जगह छोड़ के कहीं और गए, है ना? तो वहां पे हम रहने लगे, वहां पे फैमिली बना लिया, है ना? अपनी फैमिली को शिफ्ट कर लिया वहां पे। तो ये भी रीजन होती है फैमिली की मूव करने का। एंड ज्वाइन अ न्यूक्लियर फैमिली और समटाइम्स स्टे अलोन। कभी कभी अपनी मतलब पेरेंट्स या फिर पेरेंट्स एंड बच्चे होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली के रूप में रहते हैं, या कभी कभी जॉब की वजह से कोई अकेला भी कहीं रहता है ना? Yes, ma'am. सभी के घरों में ऐसे मेंबर्स होंगे ना जो जॉब की वजह से कहीं बाहर रहते हो, अकेले रहते हैं ना? Yes, ma'am. और कोई ऐसे मेंबर्स होंगे जो अपने चाइल्ड वाइफ्स के साथ बाहर रहते होंगे, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बेटा these are the reason to move the family, to shape the family, to change the family sizes. Okay? हम यही पढ़ रहे थे चेंजिंग टाइम एंड चेंजिंग फैमिलीज कि क्या क्या रीजन होते हैं जिससे फैमिली बदल जाती है, फैमिली का स्वरूप बदल जाता है, उसकी साइज बदल जाती है। ओके बेटा, तो रीजन क्या थे? Yes, ma'am. नेचुरल कैलामिटीज, वेडिंग, बर्थ एंड रीलोकेशन। ओके, Yes, ma'am. लुक एट द नेक्स्ट टॉपिक बेटा। फैक्ट है some couples adopt a child and bring him or her up as their own child. आपने देखा होगा ना कि किसी किसी कपल में होते हैं जोड़े, जैसे कि पेरेंट्स, ओके, हस्बैंड वाइफ। बेटा जिसको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके बेटा, आपने देखा होगा ना कई ऐसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, मतलब ऐसे कपल्स होते हैं जिनके खुद के बच्चे नहीं होते, है ना? तो वो क्या करते हैं, किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट मीन्स होता है गोद लेना, मतलब किसी बच्चे को अपना मान के अपने पास रखना। ओके, अंडरस्टूड? तो अपने बच्चे जैसा समझना, अपना बच्चा समझकर अपने पास रखना। ओके, दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ एडॉप्टेशन, मीन्स गोद लेने की प्रक्रिया, गोद लेना। ओके, तो ये भी फैमिली सेंस के बदलने का एक रीजन हो सकता है। ओके, ओके बेटा, नाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। टुडेज होमवर्क, आपका होमवर्क आज का है ये। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। दीज क्वेश्चन, दीज आंसर्स, मतलब द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। ओके बेटा? Yes, ma'am. Okay, look at the first question. You have learned about various circumstances due to which changes takes place in family. आपने देखा ना कि कई सारी ऐसी circumstances होता है, सिचुएशन, परिस्थितियां आ जाती हैं जिसकी वजह से आपकी फैमिली का जो है रूप बदल जाता है। So give another circumstance that bring about a change in a family. आपको सोच के बताना है कि और कैसी दूसरी भी
सिचुएशंस हो सकती है जिसकी वजह से फैमिली का रूप बदल जाए। अगर आपने पढ़ा ये नेचुरल कैलामिटीज की वजह से होता है, वेडिंग की वजह से हो सकता है, बर्थ की वजह से हो सकता है, एंग्री लोकेशंस की वजह से हो सकता है। आपको कुछ और भी सोचना है जिसकी वजह से फैमिली का जो स्वरूप है, जो साइज है, शेप है, वो चेंज होता है। कैन यू थिंक बेटा क्या हो सकता है हरिया? जल्दी सोचिए, कौन बताएगा हमें? ऐसा दूसरा क्या रीजन हो सकता है जिससे फैमिली का साइज एंड शेप बदलता हो, घटता हो या बढ़ता हो? फैमिली मेंबर्स के नंबर या तो घट जाती हैं या फिर बढ़ जाती हैं। ठीक है बेमान, हरिया बेटा, टाइम इज गोइंग टू ओवर। जल्दी से हैंड शो करिए। आपको इसको करके फोटो सबमिट करना अपने वर्क की। मैम यस बेटा, टेल। मैम जब कोई किसी का डेड हो जाता है तो मैम एक फैमिली मेंबर कम हो जाता है। बेटा व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? मैम राशि द्विवेदी। वेरी गुड बेटा राशि, वेरी नाइस आंसर। मीन्स कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि फैमिली में से किसी मेंबर की डेथ हो गई तो वहां पे आपकी फैमिली का जो साइज है, फैमिली मेंबर्स का जो नंबर है वो घट गया ना, कम हो गया ना। यस मैम। ओके बेटा, गिव एनी अनदर रीजन? कोई दूसरा रीजन कोई बताए? कोई दूसरा रीजन? यस स्वाति, टेल। मैम जब नंबर घट जाते हैं। क्या होता है बेटा? से अगेन। मैम जब किसी के शादी होती तब भी फैमिली मेंबर शादी वाला तुमने, ओके ये वाला तुमने पढ़ रखा है ना, शादी वाला तुमने पढ़ा है वेडिंग पे। जब वेडिंग होती है तो फैमिली में मेंबर्स बढ़ जाते हैं। दूसरा कोई रीजन बताना जो आपने भी ना पढ़ा हो इसमें। यस बेटा, मोहित। टेल। मैम किसी का कभी ऐसा भी होता है एक्सीडेंट में एक लोग कम हो जाते हैं। एक्सीडेंट हो जाता है तो किस मतलब वही वन एक्सीडेंट हो तो किसी की डेथ हो गई इसकी वजह से। यस दिव्यांशी। दिव्यांशी बेटा किसके यहाँ से बहुत आवाज आती है सच में? दिव्यांशी टेल। ओके बेटा, तो ये आपका होमवर्क है। यू हैव टू कंप्लीट दिस होमवर्क एंड यू हैव टू सबमिट द फोटो ऑफ योर वर्क। ओके बेटा? यस मैम। आज का सेशन एंड करते हैं बेटा। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर। मैम गुड बाय। गुड बाय।